नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपनी सीरीज चालू करते हैं। और हमारी जो सीरीज है ये 3 भाषाओं के ऊपर आधारित है। हिंदी, मराठी कॉमन और गुजराती। और आज की सीरीज का एपिसोड नंबर है 36वां एपिसोड है। और आज का अक्षर है क्ष। तो हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली तरह इसमें भी बता देता हूँ, क्योंकि जिन्होंने पहले एपिसोड नहीं देखे उनके लिए खास है ये। जब भी हम देवनागरी में जब हम लिखते हैं या कैलीग्राफी करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पेन जो है, ये तो पेन मैं हैंडमेड पेन यूज़ किया है। आप कोई भी पेन कैलीग्राफी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसके जो रूल्स है, ये रूल्स में पहला 45 डिग्री में आपको पेन पकड़ना होता है। 45 डिग्री मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का ये ब्लॉक पकड़ लिया, हाँ, ये ग्राफ पेपर में हमने एक ब्लॉक पकड़ लिया, तो ये 45 डिग्री अगर पेन पकड़ना है तो मुझे ये पेन इस तरह से पकड़ना होगा। मतलब ये देखिए, ये अगर मैं इसको ऐसा अगर खींच लूँ तो ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये देखिए, इसका जो ये जो कोना जो है ये 45 डिग्री में आता है। इसका भी ये भी, ये देखिए, है ना, ये 45 डिग्री में आता है। फिर एक बार आप देख लीजिए, जैसे कि अगर मैंने ये पेन पकड़ लिया, है ना, तो ये जो है इसका जो लाइन अगर हमने उसको थोड़ा खींच लिया तो ये 45 डिग्री होता है। तो ये मैं ब्लॉक इसके लिए लिया कि आपको समझना चाहिए कि ये 90 डिग्री का ये उसका कोना है। ये तो 90 डिग्री का उसका हाफ करोगे तो ये 45 डिग्री होता है। तो आपको समझने के लिए ये ब्लॉक ले लिया है। तो आपका शक है वो दूर हुआ होगा। जो नए आए हैं उनके लिए, कुछ लोग गलती से अगर चैनल पर आए हैं या पेज पर आए हैं तो उनके लिए मतलब ये यहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट जैसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। यहाँ सिर्फ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक बात है कि अगर आपने चैनल पर हमारे आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, यहाँ सीखने के लिए कुछ तो मिलेगा। तो कम से कम आप थोड़ी देर तक आप देख लीजिए। चलिए करते शुरू। आज का अक्षर है क्ष। हिंदी मराठी कॉमन पहले लिखते हैं हम। क्ष लिखते समय देखिए, मैंने पेन वही उसी तरह पकड़ता हूँ मैं 45 डिग्री में। ये देखिए 45 डिग्री में पकड़ा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, मैंने 45 डिग्री में पेन पकड़ा हूँ। ये देखो, पेन मैं हिला नहीं रहा हूँ, ये देखो सिर्फ उसको मूवमेंट दे रहा हूँ, ये पतला हो गया, देखिए, है ना। फिर मैंने उसको, ये देखिए, फिर इसको गांठ आ गई। कुछ लोग ऐसे सीधे लाइन खींचते हैं। हिंदी मराठी लिखते समय ऊपर का लाइन मारना जरूरी है। आप इसी को कॉमन, मतलब इसी को आप फॉलो कर सकते हैं। ये लाइन जो आई है नीचे, इसी को फॉलो कर सकते हैं या आगे भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, इसी को फॉलो करके इसको जोड़ सकते हैं। गांठ एक्चुअली ये थोड़ी छोटी होनी चाहिए। अभी यहाँ बनाते हैं। कुछ लोग ऐसी लाइन मारते हैं, कुछ लोग, ये देखिए, गांठ छोटी आनी चाहिए और इसका जो ये जो नीचे का जो राउंड है ये बड़ा आना चाहिए। कुछ लोग जैसे कि हमने यहाँ सीधी लाइन खींची है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। फिर ऊपर का लाइन, एकदम सिंपल है। फिर एक बार, पेन पकड़ने का स्टाइल आपको पता चल गया है। अब गुजराती में लिखते समय कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इसी को ही कॉपी करना है। सिर्फ ऊपर का लाइन, जो ऊपर का लाइन है वो नहीं है। गुजराती अक्षर लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि ये जो लाइन मारी है, सीधी लाइन जो ऊपर से नीचे आती है, तो उसको थोड़ा राउंड मारना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है उस अक्षर की लाइन को। अभी देखिए, ये इस तरह से सेम वैसे ही लेना है। ये देखिए, गांठ आए ही। कुछ लोग, मैं आपको बोला हूं, सीधे ले लेते हैं। और ये जो है, ये जो घूम कर आया हुआ है यहाँ गोल, तो उसको हम आप कैरी, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जब भी आप लाइन खींचोगे तो उसको थोड़ा पाँव मोड़ना पड़ता है। ये हो गया गुजराती में। इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं, सिर्फ ऊपर का ये लाइन नहीं है। कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं। ये देखिए, सिर्फ इसका ये इसी तरह से सेम। बिल्कुल आसान है,
आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ कठिन नहीं है। ब्रश का सिर्फ उसका ये तरीका आप समझ लो पकड़ने का। मैं ऐसे ऐसे घुमा नहीं रहा हूँ, ब्रश 45 डिग्री में ही पकड़ा हूँ। सिर्फ उसको मूवमेंट देने की वजह से सिर्फ वो मैं धकेल रहा हूँ, उस हिसाब से ही वो लाइन पतला और ब्रॉड हो रहा है। फिर देख लिए, पेन वैसे ही पकड़ा है मैंने। ये देखो पतला हो गया। हाँ तो दोस्तों, अभी हम ब्रश से लिखते हैं। ब्रश से लिखते समय हम इसी को ही, ये जो फॉर्मेट है इसी को ही हम फॉलो करेंगे। हाँ, क्योंकि देवनागरी लिखते समय इसी तरह से हमें 45 डिग्री में उसको बोल्ड या मतलब ये ब्रॉड और ये पतला होता है। उस हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। तो करते हैं शुरू। सिर्फ आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कहाँ दुबला होता है और कहाँ ब्रॉड होता है अक्षर। फिर ऊपर का लाइन। ये जो है, ये इसका जो कोने जो है, मतलब ये कॉर्नर जो है, ये आप उसको शार्प बना दीजिए, मतलब पॉइंट उसको आना चाहिए। तो अक्षर की ब्यूटी और बढ़ जाती है। अगर ये राउंड हो जाएगी ना, ये जो कॉर्नर जो है राउंड हो जाएंगे, तो अक्षर थोड़ा सा उसका ब्यूटी कम हो जाता है, मतलब दिखने में भद्दा दिखता है। तो आप उसका ख्याल रखिए। और हमने जो फॉन्ट यूज़ किया है जो पहले, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। पहले फॉन्ट यूज़ किया है, मतलब ये जो पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें जो फॉन्ट यूज़ किया है वो हमने फॉन्ट यूज़ किया है। अब ये जो है, इसी को आप लाइन मार के पूरा, मतलब उसी को फॉलो करना है। ये जो गार्ड जो है इसी को फॉलो करना है। अब गुजराती बोल्ड, बोल्ड में जब भी बनाते हैं, बोल्ड यानी चारों वजह से समान आता है अक्षर, मतलब दुबला पतला नहीं होता है, मतलब इस तरह से नहीं होता है। दोस्तों मैंने कोई भी स्केच वगैरह किया नहीं है इसके ऊपर, मैं डायरेक्ट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस की वजह से ऐसे हो रहा है। हाँ, यानी ऐसा नहीं है कि कोई कठिन बात नहीं है, ये प्रैक्टिस की वजह से ही हो रहा है। तो आप भी कर सकते हो, अगर आपका प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ जाएगा आपका, तो आप भी आसानी से कर सकते हो इसको। इसमें कोई कठिन बात नहीं है। इसमें आप इसको जोड़ भी सकते हैं, और बोल्ड में, बोल्ड में, और यहाँ आप यहाँ भी कट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अधूरा छोड़ा था। तो आप इसको ऐसे भी
छोड़ सकते हैं यहाँ पर, या इसको जोड़ भी सकते हैं, यानी इसी तरह से। तो हम देखते हैं अगर कैसे दिखता है। अगर अच्छा दिखता है तो वैसे ही रख देंगे। अगर क्या होता है कि आपकी आंखों में, अगर पेंटिंग का मतलब क्या होता है, आपकी आंखों में मतलब कैसे वो जचता है कि नहीं, पहली बात वो है। तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि इसमें कुछ रूल्स ही नहीं होते, ये रूल है। जहाँ आपको अच्छा दिखता है वो उस हिसाब से कहीं कहीं कभी कभी उसको यूज करना चाहिए। हाँ। दूसरी बात कि बोर्ड लिखते समय यहाँ पर सिर्फ ऐसे लाइन मारते हैं और इसी को जोड़ के आप नीचे ला सकते हैं। कुछ लोग इसको गार्ड भी मारते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपको, मतलब जैसे कि इस तरह से गांठ मारते हैं, कुछ लोग सीधे ऐसे लाइन लेते हैं और इसी को सीधा लाइन खींच लेते हैं। तो आप इसी तरह से भी बना सकते हैं। तो मतलब इस तरह से आप इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा भी सकते हैं, जैसे कि इस तरह से हल्का सा घुमा सकते हैं। ये भी है ऑप्शन, कुछ गलत नहीं है इसमें। और यहाँ पर लाइन नहीं आएगी। और इसको सीधा लाइन मारो, लेकिन हमने जो फॉन्ट लिया है पहले, इससे पहले जो है हमने सीधी लाइन मारी है। लेकिन आप इसको आखिरी में थोड़ा सा हल्का सा पाँव घुमा सकते हैं। हम सीधी लाइन ले लेंगे। अगर दोस्तों कुछ समझ में आने में कुछ दिक्कत है तो आप मैसेज बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ। या कोई अगर समझ लीजिए कि मुझसे भूल हो रही है, या कुछ गलत कुछ हो रहा है, या गलत कुछ दिखा रहा हूँ, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अगले एपिसोड में उसके बारे में बता सकता हूँ और उस गलती को सुधार सकता हूँ। बोल्ड में आप इसको सीधा लाइन ले सकते हैं और इसको आप जोड़ सकते हैं। ये यानी ऑप्शन आपके पास क्या है, एक तो ये राउंड जो है, ये राउंड को आप इसको जोड़ सकते हैं। हाँ, आप जोड़ सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। यहां पर भी आप यहाँ गार्ड मार सकते हैं और सीधे ऐसे आप उसको इस तरह से आप ले सकते हैं, लेकिन ये लाइन थोड़ी ब्रॉड आ जाएगी गार्ड मारने के बाद। यहाँ पर ऐसे सीधे ले सकते हैं। अब ये देवनागरी वाला बनाते हैं। इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन शॉर्ट में, मेरा नाम है दीपक मोरे। मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और साथ साथ पेंटर भी हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है तो बस आपकी सेवा में इस तरह से मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ताकि हमारा उद्देश्य साफ है कि इस देश में सबका अक्षर सुंदर हो। मुझे जो आता है मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आप भी उतना ही प्यार कर रहे हैं हमारे काम पर। और इतना तो आप कर सकते हैं कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि किसी बच्चे को इसका फ़ायदा हो सके। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हाँ, सिर्फ बच्चों को ही अच्छा लगना चाहिए ऐसा नहीं, अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, कुछ इसमें खर्चे नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप इस तरह से हैंडमेड पेन बना दीजिए। मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि कोई भी अपना काम उसका काम रुकना नहीं चाहिए, वो काम कर सकता है। हाँ, पेन नहीं होगा तो फिर भी आप हैंडमेड पेन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेन किस तरह से बनाना है तो इसके मेरे वीडियोस जो है ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। पेंटर अंकल नाम का मेरा यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको फॉलो कीजिए और देख लीजिए, वहाँ काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। उसमें 4 भाषाओं के ऊपर मैंने काम किया है। हिंदी मराठी तो है, गुजराती भी है और इंग्लिश भी है। तो बेसिक से आपको पता चल जाएगा। और हमारी अभी एक सीरीज आ रही है, पेन का अक्षर बहुत सारे बच्चों का खराब है, तो पेन से कैसे लिखने का, उसके ऊपर हमारी सीरीज जल्दी ही आ रही है। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, कुछ अक्षर बचे हुए हैं, तो ये सीरीज जैसे ही खत्म होगी तो उसके ऊपर हमारा काम शुरू हो जाएगा। हाँ, तो उसमें हम बताएंगे कि पेन कैसे पकड़ना है, नोटबुक कैसे पकड़ना है, तो पेन का अक्षर क्यों खराब होता है, उसके पीछे के कारण क्या है, तो हम उसको भी जान लेंगे। देखिए, ये गार्ड जो है पहले छोटी मारनी है, ऊपर की जो है। ये जो पेट वाला जो है, पेट बड़ा करना है।
और जैसे कि देखिए यहाँ पतला होगा ब्रश, बिल्कुल जितना आसान हो सकता है उतना आसान करके मैं आपको बता बता रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ बताने जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे पेन घूमेगा उस तरह से आपको फॉलो करना है। या ब्रश घूम रहा है वैसे उसको फॉलो करना है। फिर भी जितनी भी छोटी छोटी टिप्स है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ इसमें इतना ही है कि ऊपर का लाइन नहीं आता है। ये पाँव मुड़ जाएगा सिर्फ नीचे। तो दोस्तों अब ये हमारा 36वां एपिसोड चल रहा है। और आपने जितना भी हमारे जितने भी इससे पहले जितने भी एपिसोड्स हुए हैं उसको जितना प्यार दिया है, आपने लाइक किया है, उतना ही प्यार देते रहिए। क्योंकि आपकी प्यार की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमें एनर्जी भी मिलती है आपके कमेंट से या आपके लाइक से। हमें उतनी एनर्जी भी मिलते हैं। तो हमारा एनर्जी वैसे ही आप कायम रखिए और लाइक फॉरवर्ड करते रहिए। हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने बच्चों तक पहुंचाइए, उसको दिखाइए। क्योंकि मैंने छोटी छोटी इतनी बातें रखी है कि कहीं ना कहीं उनको फायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेसिक अगर पक्का हो तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा। और कोई भी सीखी हुई चीज जो है वो हो सकता है उस टाइम आपको मतलब लगता होगा कि कुछ अरे कुछ फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होगा और उसकी इंफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो ये हमने ये गुजराती और हिंदी मराठी कॉमन ऐसे तीन भाषाओं का हमने ये देख लिया है। और ये एपिसोड 36 यही हम समाप्त करते हैं। आपका प्यार हम पर ऐसे ही बरसता रहे और रुकते या